ओम शांति। आज 6 अप्रैल 2022 की मीठी मुरली सार की मीठी सी मंथन। ज्ञान के सागर शिव बाबा हमें ज्ञान की शुद्ध बातों को समझा रहे हैं, जिसे हमें स्वयं समझना है और फिर समझाना है। तो मीठे बच्चे बाबा ने कहा, ज्ञान की गूढ़ बातों को सिद्ध करने के लिए विशाल बुद्धि बनो। बहुत युक्ति से समझाना है। कहा जाता है, सांप भी मरे पर लाठी भी न टूटे। मतलब किसी को नुकसान ना हो, ऐसे समझाओ। तो ज्ञान की जो बातें बाबा बताते हैं कि मैं आया हूँ इस ब्रह्मा तन में, इस बूढ़े तन में। हाँ, स्वयं शिव आ गए हैं, भोला बाबा आ गए हैं। इस बात को समझाने में कितनी विशाल बुद्धि चाहिए। और विशाल बुद्धि कब बनेगी? जब हमें परख होगी, अच्छी परख। यदि हम ज्ञान हमें मिल भी रहा है, परमात्मा मिल भी गए, लेकिन हम उसके श्रीमत पे न चले, उनको परखे नहीं, जीवन में नहीं अपनाए, तो बस कौड़ी जैसे ही जीवन हो जाएगा ना। जैसे कि इस कथा में हुआ, एक बार एक धोबी को कहीं से एक पत्थर मिल गया, चमकीला पत्थर। उसने सोचा होगा कोई पत्थर, उसने धोबी अपने गधे के गले में बांध दिया उसको। हाँ, ये धागा से लपेट के, और चल रहा था। तभी रास्ते में एक जौहरी मिला। उसने उस पत्थर को देखा, वो हीरा था। और उसने मन ही मन सोचा कि लगता है कि धोबी को इसकी कीमत नहीं मालूम, इसलिए तो गधे के गले में डाले हुए हैं। वो जाके उसे पूछता है, ए सुनो, ये पत्थर बेचोगे? बोलता है, पत्थर कहाँ? तो ये तुम्हारे इसके गले में, गधे के। तो अच्छा वो, तो हाँ, कितने में बेचोगे? तो धोबी सोचने लगा कि लगता है कि अच्छा कीमत ले लूँ। तो बोलता है, 1 रुपया में। तो जौहरी भी कम चालाक नहीं था। उसने बोला, ओ इसका मतलब इसको इसका जरा भी कीमत मालूम नहीं, अहमियत नहीं मालूम। तो क्यों ना मैं भी पूरा फायदा ले लूँ। तो बोलता, अरे 1 रुपया तो बहुत बोल रहे हो, हाँ इसे 4 आने में दे दो। तो धोबी सोचता है, 1 रुपया बोल रहा है और ये उसको कम कर रहा है, नहीं मैं तो 1 ही रुपया में लूँगा। हाँ, मैं इतना में नहीं दूंगा। तो जौहरी बोलता है कि सो ठीक है, चलो चलो, और करके आगे बढ़ गया, क्योंकि मन ही मन सोच रहा था ना कि देखते हैं कम करता है कि नहीं। ये थोड़ी दूर के बाद फिर उसे वो धोबी मिला। तो उसे पूछा, अच्छा बताओ कहाँ है, लाओ 1 रुपये में दे दो पत्थर। तो धोबी बोला, वो तो मैंने बेच दी। तो बेच दी? हाँ, एक आदमी आया था, 1 रुपये में ले गया। अब वो जौहरी माथा पीट रहा है, बोल रहा है उसको कि ये तुमने क्या किया, वो एकदम कीमती हीरा था, तुमने उसको इतने कम दाम में बेच दिया, तुमने बहुत बड़ी भूल की, तुम मूर्ख हो। तो धोबी बोलता है, मैं तो बस मूर्ख ही हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं था, लेकिन आपको तो पता था कि वो हीरा है, तो आप तो महामूर्ख ठहरे। अब क्या करता? वो हाथ मलता ही रह गया, सिर पिटता ही रह गया। तो ये कहानी हम लोगों से नहीं मिलती क्या? परमात्मा जो हम बच्चों को ज्ञान के हीरे मोती देते हैं और उसे जीवन में न अप्लाई करे, उसका यूज़ न करे, वैल्यू न करे, तो हमारा जीवन बस कौड़ी जैसा ही रह जाएगा ना। छोटी छोटी बातों में फंस जाना, किसी और को भी नहीं समझा पा रहे, क्योंकि हम खुद को नहीं समझा पा रहे। इसीलिए जब खुद को समझा लोगे ना कि भगवान है, भगवान ही हमें चलाने वाला है, भगवान ही हमारे सब कॉन्शियस माइंड को जगा रहे हैं। सब कॉन्शियस माइंड कैसे जगेगा? पता है ना, हमारा ये कॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड जो हम जागृत अवस्था में है ना, खा रहे पी रहे चले, जो हम देख रहे समझ रहे ना, होश में, वो कॉन्शियस माइंड है। सब कॉन्शियस माइंड अवचेतन माइंड, अंदर सुप्त। तो इसके दरवाजे खुलते हैं, दरवाजा बंद होता है सब कॉन्शियस माइंड का। 3 तरह से खुलते हैं, 3 समय पे खुलते हैं। एक तो जब आप योग करोगे, जब अपने मन बुद्धि को शांत कर लोगे, एकदम धैर्यता से होगे, तब वो खुलेगा, आपकी बात समझेगा, आपकी बात को स्वीकार करेगा। और दूसरा, जब आप सोने जाते हो, अर्ध निद्रा की अवस्था में, जो संकल्प आप करते हो अनकॉन्शियस माइंड से, वो जाता है सब कॉन्शियस माइंड में। उस समय गेट खुला होता है। और तीसरा समय कब गेट खुलता है? जब आप सुबह उठते हो एकदम फ्रेश, उस समय। तो ये 3 समय आप कभी कोई नेगेटिव संकल्प मत करना। ये 3 समय सब कॉन्शियस माइंड में हमारे रत्न जमा हो रहे हैं। अब जैसे कि किसी को कोई रोग है, सोते समय भी, हाँ हाँ इतना रोग है, क्या करूँ, मेरा तो जीवन ही खराब है, या किसी को धन नहीं है, कोई गरीब है, कोई बीमार है, यही सोचते सोचते सो गए। तो हमारे कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस में गया, उसके बाद सब कॉन्शियस में चला गया, गेट खुला हुआ है, अंदर चला गया। वो उसी तरह से वर्क करना शुरू करेगा कि ये हमेशा बीमार रहे, क्योंकि उसको थोड़ी मालूम कि आपने अच्छा सोचा कि बुरा सोचा। कंप्यूटर में जस्ट लाइक
जो मैटर डालोगे आंसर वही आएगा। तो समझ में आ गया, 3 तरीके से हमारा सबकॉन्शियस खुलता है। उसमें जो बात डालोगे वो आपको एकदम 100% रिजल्ट देगा। तो देखा असर, तो ये है। तो इसके लिए विशाल बुद्धि बनना होगा ना। खुद हमें पता है तो क्या हम अपने अपनों को नहीं बताएंगे? बताएंगे ना। और ये श्रीमत, कंट्रोलिंग पावर, ये श्रीमत से आएगी। कंट्रोलिंग पावर माइंड की श्रीमत से आएगी। जितना घिसेंगे ना अलादीन का चिराग के जैसा, उतना ही ये चमकेगा। फिर प्रश्न है, हाहाकार के समय क्या सबसे जरूरी चीज है? कौन सी चीज सबसे जरूरी है? तो धैर्यता। किसी भी घर में कोई तमाशा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, प्रकृति में हलचल है, बहुत तरह की समस्या है, एकदम त्राही त्राही हो रहा है, उस समय धैर्यता रखो। लड़ाई के समय ही तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, क्योंकि महाभारत युद्ध के बाद ही तो स्थापना हुई थी ना। तो कुछ भी बात आ जाए, कितनी बड़ी से बड़ी विश्व युद्ध वाली बात क्यों ना आए, लेकिन आप मजबूत रहो, हिम्मत रखो, तभी पास होंगे। घबरा जाएंगे तो फेल हो जाएंगे। अंत में तुम बच्चों का प्रभाव निकलेगा। तभी तो सभी कहेंगे, अहो प्रभु आप आए थे, आपकी लीला अपरंपार, गुप्त वेश में आप आए, हमने आपको पहचाना ही नहीं, लेकिन अब पहचान लिया। लेकिन अब पहचाने होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब लास्ट हो गया। हमने भरा तो कुछ नहीं, खाली ही रह गए ना, क्योंकि भगवान को सुना ही नहीं, भगवान के बारे में जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अभी भी समय है, अभी भी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। समझ लो, पहचान लो, निश्चय से चलो, इन ज्ञान रत्नों को के चिराग को घिसो, तब आपके मन का मोती चमकेगा, मन में सारे अंधकार भाग जाएंगे। दूसरी क्वेश्चन भी है, सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है? तो स्वर्ग में आना। स्वर्ग में आना। अभी हम कौन से स्वर्ग में जाएंगे? अभी इस संगम पर मन के स्वर्ग में। आपका मन स्वर्ग नुमा बन जाएगा, आप सदैव खुश रहोगे। धारणा है, पिता समान निर्भय बनना है, धैर्यता से काम लेना है, घबराना नहीं है। विनाश सामने खड़ा है, इसलिए जास्ती लोभ लालच विकार में नहीं जाना है। आज हमारा मन, हम सबका मन किस अवस्था में पता है? मन तो पहले ही कहते हैं चंचल है, एक बंदर के जैसा। अब उस बंदर को एक बिच्छू ने काट लिया, हाँ, और किसी ने फिर उसको शराब पिला दी, और रुके, और फिर उसे किसी भूत प्रेत ने उसकी प्रवेशता कर ली, मैंने उसके अंदर कोई भूत प्रेत घुस गया। तो एक तो पहले ही बंदर चंचल, उसको बिच्छू ने काट दिया, ऐसे ही वो छटपटा रहा है, दर्द में है। फिर किसी ने उसको शराब पिला दी, और फिर कोई भूत प्रेत उसमें प्रवेश कर गया। अब करो उसको वश में। तो कौन सी चीज़ हमारे अंदर होती है? इच्छाओं की शराब किसी ने पिला दी, बहुत सारी इच्छा, मान शान, सूक्ष्म में विकारों का भूत प्रवेश कर लिया। अब मन तो चंचल है, और उसे किसी बात ने काट लिया, किसी के ताने ने काट लिया, कोई दर्द हमें काट लिया, बिच्छू। अब उस मन को वश में कैसे करेंगे? तो मन को वश में करने का 2 नियम है। एक तो है, मन के नियम को पहले समझ जाए। मन 2 नियम है। एक है कि उसे जो चीज़ मना करो ना, वो वही करेगा, जो चीज़ मना करो उसे वही करेगा। एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक हॉल में 4-5 लोगों को रखा गया, और उनको बताया गया कि अभी 10 मिनट तक आप लोग सफ़ेद बियर के बारे में मत सोचना। तो उसमें से काफ़ी लोग बोले कि यार हमने सफ़ेद भालू तो देखा ही नहीं है, कैसे सोचेंगे, हम लोग ठीक है। लेकिन जब कंक्लूज़न निकाला गया, टाइम ओवर हुआ, पूछा गया, तो पता है सबने क्या बोला? हमने देखा भी नहीं है सफ़ेद बियर, लेकिन सोच रहे थे उसी के बारे में, कैसा होगा सफ़ेद बियर, सफ़ेद बियर, सफ़ेद बियर, बस मन में संकल्प शब्द वही गूंज रहा है, क्योंकि मना किया गया था स्ट्रिक्टली। तो वही काम करता है। और दूसरा है रिपीटेशन। किसी चीज़ को बार बार करेंगे ना, तो वो हमारा संस्कार बन जाता है। हाँ, हमारा संस्कार बन जाता है। तो यहाँ पे भगवान हमें कौन सी चीज़ सिखा रहे हैं? मुझे याद करने का संस्कार डालो, अच्छे संग का संस्कार करो, ज्ञान का मनन चिंतन का संस्कार डालो, क्योंकि संस्कार वो हैबिट होती है। चलिए इस पर भी छोटा सा प्रसंग सुनते हैं। एक बार की बात है, 2 व्यक्ति चाय के नुक्कड़ पे बैठ के चाय पी रहे थे, बेंच पर बैठ के। अचानक एक व्यक्ति वहाँ से गुजरा, थोड़ा एजेड, और उसके सर पे बहुत सारा सामान था, पीठ में भी लादे हुए था, और वो जा रहा था। तो उस व्यक्ति को, जो चाय पी रहा था, उसमें से एक व्यक्ति ने पहचान लिया कि अरे ये तो मिलिट्री में थे, अच्छा पोस्ट पे थे ये, लेकिन आज देखो, मतलब इस अवस्था में भी ये काम कर रहे हैं। तो दोनों ऐसी बात कर रहे थे। अचानक एक व्यक्ति को लगा कि देखते हैं, चेक करते हैं।
उसने एकदम सीधे जोर से बोला अटेंशन। और जब उस मिलिट्री के आदमी ने सुना अटेंशन, सारा सामान वहां नीचे गिरा दिया और अब अटेंशन की मुद्रा में खड़ा हो गया। इधर उधर देखने लगा कौन बोला मुझे। फिर ये लोग आए, उसे क्षमा मांगे कि मैं बस ये देख रहा था कि आपके अंदर वो संस्कार अभी तक है। और सच में देखा, उसको ध्यान भी नहीं रहा, टेंशन वर्ड सुना तो जो उसके अंदर नस नस में संस्कार थे, समान वर्ड भी नहीं देखा, उसका नुकसान भी हुआ, लेकिन वो संस्कार अंदर थे उसके। तो इस तरह से अपने अंदर संस्कार बनाओ, भगवान को याद करने का कि माया हमें फंसा नहीं सके। बातें तो आएंगी, आती हैं बातें, लेकिन उसमें गिरना नहीं, मुंझना नहीं, फंसना नहीं, एकदम डटे रहना। चेहरा मोहरा कुछ नहीं बिगाड़ना और बिल्कुल स्वस्थ रहना, क्योंकि भगवान हमारे साथ है, भगवान हर पल हमें देख रहे हैं, है ना बड़ी बात। तो इस तरह से हमें अपने मन को संभालना है और आत्मा की कमाई जमा करनी है। और आत्मा की कमाई है दुआ। जब किसी के लिए अच्छा बोलते हैं, अच्छा सोचते हैं, और वो अपने अपनों को बताएगा, अपने परिचित को बताएगा, तो कितनी सारी दुआ आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गई, है ना, क्योंकि आपने उसे अच्छा बताया, उसने औरों को बताया। तो इसी तरह से दुआ ट्रैवल करती है। इसके अपोजिट भी होता है, आपने किसी का बुरा किया, उसने दूसरे को बताया अरे फलना ऐसे है ऐसे है ऐसे है, तो आप बद्दुआ जमा करोगे। तो अभी हमें रास्ता पता चला है, तो दुआ जमा करनी है ना, वरदान है। सर्व खजाने जमा कर आत्मिक नशे में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। सर्व खजाने, सर्व खजाना क्या है? ये दुआ जमा करो। प्रेम सुख शांति आनंद शक्ति ज्ञान पवित्रता में रहोगे ना, तो अपने आप दुआएं मिलती रहेगी। तो उसे जमा करने वाले उस खजाने के आप बेफिक्र बादशाह बनो। जहाँ नशा है वहाँ फिक्र नहीं हो सकता। अब किसी राजा के दरबार में खजाने में बहुत सारे पैसे हैं, तो वो बेफिक्र रहेगा ना, उसको कभी कुछ फेमिन आ जाए, कुछ प्राकृतिक हलचल आ जाए, तो अपने प्रजा को संभाल सकता है ना, क्योंकि उसको पता है कि मेरे खजाने में अपार धन दौलत है, मुझे कितने महीनों तक सालों तक भी कोई दिक्कत नहीं हो सकती। तो वो नशे में रहेगा ना। उसी तरह से आपके पास जब गुणों का ज्ञान का खजाना भरा होगा तो आप सदा नशे में रहोगे। आपकी नशा तब गुम हो जाती है, आप बेहोश हो जाते हो, जब आपकी कमाई लुट जाती है, और आप लुटाते हो खुद से, अपने विचारों से। चंचल मन, बंदर मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, ज्ञान के अलादीन के चिराग को नहीं घिसते हो, तभी आप फंसते हो। हमें मिल गया ये चिराग, तो हम इसको यूज़ करें ना। दुनिया को तो पता भी नहीं कि ब्रह्मा कुमारी संस्था क्या है, परमात्मा कौन है। हम हर एक देवी देवता रख लेते हैं अपने हिंदू घर में, पता नहीं किसमें परमात्मा छिपे से, सबकी पूजा करते हैं। सबकी करो, सब उनके बच्चे हैं, देवी देवता है, 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी हैं, लेकिन है तो बच्चे। उनका पिता ऊपर शिव, अब वो आ गया है। तो ये रहस्य बता रहे हैं भगवान। तो ज्ञानी आत्मा वह है जो ज्ञान डांस के साथ संस्कार मिलन की डांस जानती हो। ज्ञानी आत्मा किसे बोलते हैं भगवान? जो ज्ञान डांस, ज्ञान से खुश रहते हुए, हर्षित चेहरा रखते हुए संस्कार मिलन की डांस जिससे भी मिलते हैं उसके साथ सोचते हैं कि संस्कार मिलन हो जाए। कोई संस्कार जिसमें जो कमी है वो एक दूसरे की कमियों को हटा करके अच्छी अच्छी बातों को सीखते जाए। यह है संस्कार मिलन। और करा कौन रहा है? स्वयं भगवान। तो प्रश्न चित्त नहीं, प्रसन्न चित्त बनना है। स्लोगन वही है, ज्ञानी आत्मा वो है जो ज्ञान डांस के साथ संस्कार मिलन की डांस जानता है। तो सबको डांस करना है ना। अलादीन का चिराग, ये मुरली हम सब के पास जा रही है। हम सब इसे घी से मतलब पढ़े, सुने, याद करें, जीवन में अपनाएं, खुद भी समझे और औरों को भी रास्ता बताएं। ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।